मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था और इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। उबालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर 2-4 मिनट के लिए ठंडा कर लूँगी और उसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच विनेगर यानी कि सिरका डाल दिया है। और सिरका डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेना है। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, चलाने के बाद ये दूध हमारा अच्छी तरह से फट चुका है। अब मैं इसे एक कपड़े में छान लूँगी। एक लीटर दूध से ये 1 बड़ी कटोरी छेना बन चुका है हमारा। अब इसे ठंडे पानी से 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेना है। और अच्छी तरह से फिर इसे निचोड़ लेना है। अब इस कपड़े की गांठ बांधकर इसे अच्छी तरह से निचोड़ना है। ताकि इसमें फटे हुए दूध का रस ना रह जाए। ये देखिए, अब इसे ठंडा होने के लिए मैंने 1 घंटे के लिए लटका के रख दिया है। अब चाशनी के लिए मैं 3 कटोरी चीनी डाल दूंगी और 3 कटोरी ही इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और ये 2 हरी इलायची मैंने इसमें डाल दिया है। मेरी कटोरी का माप जो है वो मीडियम साइज़ का है, ना ये ज़्यादा बड़ी है ना ही ये छोटी है, तो आप अपने हिसाब से रखें। अब ये जो बना हुआ छेना था उसे मैंने एक प्लेट में ले लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने सूजी ऐड कर ली है और 3 चम्मच के लगभग मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैंने हाथों में तेल लगा लिया था और इसे अच्छी तरह से मसलना शुरू कर दिया है। और बीच बीच में मैं थोड़ा सा दूध लगाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए। और इसे अपनी हथेली की सहायता से अच्छी तरह से मसलना है। अब ये देखिए, चाशनी दूसरी तरफ हमारी बन रही है। अब थोड़ा सा दूध मैंने इसमें और ऐड कर लिया है और इसे फिर से मसलना शुरू कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से नरम डो बन जाए। अब ये देखिए, बिल्कुल मसल कर मैंने इसे नरम कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी लोई लूँगी और इसे गोल शेप दे दूँगी और देखूँगी कि ये बीच में से फटा तो नहीं है, पर ये बिल्कुल परफेक्ट शेप बन चुकी है। तो मैं बाकी के ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो चलिए दूसरी तरफ चाशनी को चेक करते हैं। चाशनी ये ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ही गाढ़ी, थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन आना चाहिए। ये देखिए, इसे हमने ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला रखना है। अब मैंने इसको बंद कर दिया है और कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद मैंने जो छोटे छोटे बोल बनाए हुए थे
चने के, वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करते टाइम इसे आपने चम्मच से धीरे धीरे बदलना है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन हैं फटे नहीं। और इनको मीडियम आंच में ही आपने फ्राई करना है। अब ये देखिए इनका कलर बदल चुका है और ये पूरी तरह से पककर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के जो मैंने बॉल्स बनाए थे उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अब फ्राई करने के बाद मैं इन गुलाब जामुन को एक एक करके चाशनी में डालती जाऊंगी। और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन अब पककर बिल्कुल तैयार है। चाशनी में डालने के बाद आपने इनको 5-6 घंटे तक ऐसे ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं और चाशनी इनके अंदर अच्छे से बैठ जाए। तो बस यही बड़ा आसान तरीका है गुलाब जामुन बनाने का। मैंने इनको चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से डुबो दिया है। तो हमारे गुलाब जामुन अब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और आप बताइए कि ट्राई करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।